अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। लो जी, माल कार्ड एक ओमान का लोकल जो है एटीएम कार्ड जो है ना, डेबिट जो वीज़ा डेबिट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है कल 20 को। आज 19 नवंबर है। उसके क्या लेंगे, जो बाकी बहुत सारे कार्ड्स के फीचर होते हैं वही हैं। मज़ीद जो है ना आप ख़बर भी कंगाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसको डिग नहीं करेंगे। और उसके बाद आ जाएँ जी ओमान की ख़बरों में, जो है ना नेशनल डे की ही ज़्यादा ख़बरें हैं। नेवी का जो है शो कल परसों होना है 21 को। कल तो फायरवर्क्स होने हैं या दिन में क्या है कि बाकी एक्टिविटीज़ होंगी ओवरसीज़ में, हर जगह पे जो है सेलिब्रेशन होती है मोस्टली। और शाम में जो है फिर रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इवनिंग में जो है ना 4 के बाद आप कह सकते हैं कि रात मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग तक जो है सड़कों के ऊपर, या तो आप पहले आपने उनको ट्रैवल करना है वो कंप्लीट कर लें, या फिर क्या कि शशके के लिए निकलना है तो गड्डी जो तेल होना चाहिए, पानी को रखा जाए अपना, ठीक है। और मूत्र विसर्जन करके निकला जाए घरों, क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ पर कितना टाइम लगे, ट्रैफिक कितनी होती है कि आपकी सोच। और इस दफ़ा सेलिब्रेशन भी बड़ी धमाल से हो रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा रश होगा, क्राउड ज़्यादा होगा, ठीक है। और कल शाम को जो है फायरवर्क की अपडेट्स हैं। परसों को जो है 21 को शाम 4 से रात 10 बजे तक नेवी का शो होगा। मुख्तलिफ उसमें कह लें कि इवेंट्स होंगे। इवेंट तो एक ही है, मुख्तलिफ उसमें जो है जीसीसी जो कॉरपोरेशन है उनका भी डेलीगेशन उसमें आ रहा है, उनकी जो है परफॉर्मेंस भी होगी नेवी की। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं नेवी की, रॉयल ओमान पुलिस की, फायरवर्क होगा, ड्रोन शो, ये वो लाइटिंग शो। तो काफ़ी कुरम बीच जो है वो ऑलरेडी कल शाम से क्लोज़ है और वो 23 तक क्लोज़ रहेगा। वहाँ पर नेवी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, प्रिपरेशन जो है वो ज़ोरों शोर से जारी हैं, ठीक है जी। तो अर्ली पहुंच जाइएगा शाम को 4 से पहले, क्योंकि ट्रैफिक बड़ी होनी है और गाड़ियां आपको दूर दूर ही पार करना पड़ेंगी, मिनी मिनी ये वो, सही है। और अपना लाओ लश्कर ले के सामान जो है ना, एटलीस्ट खाना पीना, पीने के लिए पानी तो लाजमी साथ लेके जाइएगा और पहले से ऑफलोड होके जाइएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पर टॉयलेट्स ना ढूंढने पड़ें। और उसके बाद वहीं पे फायरवर्क भी है और किए जी। और भी ये है कि इस दफ़ा सड़कें काफ़ी सजाई गई हैं, ठीक है। काफ़ी धूमधाम से जो है, कई सालों के बाद, स्पेशली कोविड के बाद जो है, पोस्ट कोविड यानी पहला साल है जब इतनी धमाल से सेलिब्रेशन होने जा रही है। और उसके बाद सऊदी वीज़ा को लेके भाई आपको बता दें, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी, कि 1 साल वाला वीज़ा हाई प्रोफाइल जो है उनके लिए ओपन है, ठीक है जी। हाई वीज़ा प्रोफाइल जिनकी जीसीसी में है, बेशक पाकिस्तानी है कोई भी है, उनके लिए ओपन है। और साडा दोस्त किधर रह गया उस्ताद जी। तो आज खैर से इंशाल्लाह एक भाई का इंटरव्यू है, 3 का है। एक फैमिली कपल है, दे आर ऑलरेडी इन अर्ली मॉर्निंग, में भी बाहर ही हैं बहरहाल। तो खैर हो, इंशाल्लाह वो भी अपडेट करते रहेंगे। तो वो भाई आपने अप्लाई नहीं करना जब तक शहादतें वसूल ना होना शुरू हो जाएं कि जी आप वीज़ा लग रहे हैं, मेरा फ़लाँ वीज़ा तो लग गया। पिछले जब 2-3 दिन से खबरें गर्दिश कर रही तो अवाम अंधाधुंध अप्लाई करना शुरू हो गई। हमने बार बार मना किया था कि आपने अप्लाई नहीं करना जब तक वाक़या ही श्योर ना हो जाए कि इस वीज़ा वाले को वीज़ा इशू हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी तक इवन के अच्छे मैनेजर का वीज़ा हमने डाला था, वो भी उसके कहने पे उसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी कि भाई आप ना करो ना करो, नहीं जी करना है, मेरा वीज़ा चंगा है, करना है, सेंड टू एम्बेसी, ठीक है। तो वेट करें थोड़ा और खैर हो इंशाल्लाह। बाकी जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।